दोस्तों, वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि देश और दुनिया में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। कई बार हम अखबारों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से या समाचार माध्यमों के ज़रिए से हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति ने है वो अनजाने फ़ोन कॉल्स के द्वारा धमकी भरे जो भी फ़ोन मिले हैं, तो उसके आधार पर 1 करोड़ की रकम है, 5 करोड़ की रकम या 15 करोड़ की रकम है, वो अपने अकाउंट से किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उनको है उनकी जो भी रकम है वो पूरी तरह से वो डूब गई या उन्हें नुकसान हुआ। तो इसे दरअसल जो है डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और हमारे देश में हम सब जानते हैं कि समाचार पत्रों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से भी विज्ञापन देकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहिए या बैंक्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को सचेत रहने के लिए बार बार है सूचनाएं दी जाती है। बावजूद इसके कई बार है लोग जो अनजाने फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उसे सच मान लेते हैं और काफ़ी डर जाते हैं और अपने अकाउंट में से जो भी रकम है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दरअसल इसको रोकने के लिए भी है कई प्रयास और भी किए जा रहे हैं या विचाराधीन हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है या मेरा एक ऐसा सुझाव कहिए, ऐसा मानना है कि जो भी विज्ञापन दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप अननोन कॉल से जो भी व्यक्ति आपको अगर धमकी भरे फ़ोन आते हैं तो उसके आधार पर किसी अनजाने व्यक्ति के अकाउंट में आप है रकम ट्रांसफ़र मत कीजिए। तो इस प्रकार के जो भी मैसेज देते हैं या अखबारों में आते हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में लोग हैं वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या यूपीआई हो या पेटीएम वगैरह हो, गूगल पे वगैरह हो, तो ये सब के ज़रिए से लोग हैं वो अपनी जो भी बैंक के में जमा रकम है वो किसी भी अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तब मेरे विचार से बैंकिंग सेक्टर को चाहिए कि एक मैसेज, चाहे वो वॉइस मैसेज हो या पॉपअप के ज़रिए से हो, तो वो जारी करे और जब भी कोई व्यक्ति ट्रांजैक्शन करे, पिन नंबर दे, तो उसके पहले ही उसे हिदायत दी जाए कि अननोन फ़ोन कॉल्स आते हैं आपको, तो आप जो है वो कोई भी रकम ट्रांसफ़र न करें। तो इसका मेरे विचार से लोगों को भी फ़ायदा होगा, खास करके उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या सोशल मीडिया या समाचार माध्यमों को है वो नज़रअंदाज करते हैं और उनमें अवेयरनेस नहीं है। खास करके बुज़ुर्ग व्यक्ति है उनको भी है उन तक वो मैसेज पहुंचेगा और इस प्रकार की घटनाएं हैं वो कम होंगी। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हम कम करना चाहते हैं समाज में, तो हम सब जानते हैं कि आज से जब कुछ वर्ष पूर्व मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं था, कोर बैंकिंग वगैरह की सुविधा नहीं थी, तब बैंकों में क्लियरिंग की फैसिलिटी होती थी और कई बार है वो कुछ असंख्य बैंकों में अमाउंट ट्रांसफ़र एक खाते से दूसरे खाते में जब जमा होने की जो प्रक्रिया थी वो 1 दिन से 1.5 दिन का समय लेती थी, तब ये घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में है चंद सेकंड्स में ही एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में रकम है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और सामने वाला व्यक्ति जो भी इस प्रकार की लोगों से धोखाधड़ी करते हैं वो लोग जो है वो चंद मिनटों में अपने अकाउंट में जमा हुई रकम है वो निकाल लेते हैं और धोखाधड़ी
करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर को भी कुछ एक लिमिट तय करनी चाहिए, जिसके तहत है वो उस लिमिट के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने अकाउंट में से अन्य अकाउंट में रकम जो भी ट्रांसफ़र करता है मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, तो बैंकों को चाहिए कि वो रकम है वो कम से कम 1 या 1.5 दिन का समय लेके पूरी उसमें जो है सब उसकी तहकीकात करके ही है वो रकम है सामने वाले अकाउंट में जमा करे। इसके अलावा मेरा एक ऐसा भी मानना है, बैंकिंग सेक्टर को मेरा एक ऐसा भी सुझाव है कि बैंकों को भी है, कोई भी बैंक अकाउंट है वो सामने वाले व्यक्ति का है, कोई भी व्यक्ति अगर बंद करना चाहे तो उसमें भी बैंकिंग सेक्टर को है कम से कम बैंक अकाउंट बंद करने के लिए 2 से 3 महीने का है वो समय रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट बंद करना चाहता है तो पूरी प्रक्रिया करके उसका अकाउंट 2 से 3 महीने तक है वो बंद करना नहीं चाहिए। इससे मेरे विचार से एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी लोग हैं वो कई बार बैंक अकाउंट वगैरह सब बंद करके फिर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है उसे उसका जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसे है कहीं पर भी उसका नाश कर देते हैं, और इससे भी कई बार है हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट को एविडेंस न मिले। तो ऐसे लोग हैं उनको भी सज़ा फिर मिल नहीं सकेगी। तो इस प्रकार का भी एक है प्रावधान बैंकिंग सेक्टर को सोच विचार करने की आवश्यकता है। तो आशा करती हूँ आप सब भी मेरे इस सुझावों के साथ सहमत होंगे। धन्यवाद।